जब पता चला कि उसने एक फर्जी डॉक्टर की कहानी बनाई, जेनी ने उसके झूठ का पर्दाफाश करने का फैसला किया। उसी वक्त थोड़ी जानकारी जुटाने के बाद अवी ने उस डॉक्टर को ढूंढने का फैसला किया। ऑनलाइन सर्च किया तो सचमुच वो मिल गया और पता चला कि वो डॉक्टर उसी होटल में ठहरा है। जैसा सोचा वो डॉक्टर जेनी ही थी। अवी ने उसे अपने दोस्त के इलाज के लिए बुलाया और कहा कि पैसे की चिंता न करे। बहुत मनाने के बाद जेनी मोटी लड़की की शुरुआती जांच के लिए तैयार हुई, लेकिन उसकी एक शर्त थी, मरीज को पैसे नहीं देने चाहिए वरना बीमारी उसके दिल में बस जाएगी, जिससे आगे का इलाज मुश्किल हो जाएगा। इन कुछ बातों ने मोटी लड़की की जीत की उम्मीद खत्म कर दी। जब अवी जेनी को कमरे में ले गया, मोटी लड़की हैरान रह गई, कुछ बोल भी नहीं पाई। मजबूरी में उसे चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। जेनी ने अवी को दूर रहने को कहा वरना खून के छींटे उस पर पड़ सकते हैं। फिर उसने छड़ी उठाई और अपना खास इलाज शुरू किया। टेस्ट शुरू हुआ क्या? कमाल की हो तुम। वो आंख भी नहीं झपक रही थी। फिर जेनी ने उसकी आंखों में हवा फूंकी। अरे वाह! आंसू बहते रहे पर पलक तक नहीं हिली। मुझे सड़ी मछली की बू आ रही है। मानना पड़ेगा ये लड़की साहसी है, लेकिन आगे का इलाज और मजेदार था। जेनी ने उसके सामने एक फ्रेंच फ्राई उठाई, फिर सीधे बाथरूम में गई और पब्लिक टॉयलेट में उसे अच्छे से घुमाया, अंदर की गंदगी को साफ कर दिया। अभी देखकर हैरान था और गजब की बात, मोटी लड़की को चुपचाप सहना पड़ा। जरा सा विरोध करती तो ये साबित हो जाता कि वो देख सकती है और उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। जब तुम इतना नाटक कर सकती हो तो जेनी को अपना आखिरी हथियार निकालना पड़ा। अंधी हो तो तुम्हें यहाँ से लिफ्ट तक के कदम पता होंगे। ये कहकर उसने दरवाजा खोला और उसे पूरी रफ्तार से लिफ्ट तक दौड़ने को कहा। सच छिपाने के लिए मोटी लड़की को दौड़ना पड़ा। मैं इस मरीज को ठीक करूंगी। इसके बाद इलाज के लिए जेनी ने खूब मेहनत की। वो और अभी साइकिल चलाते और मोटी लड़की को पीछे दौड़ना पड़ता। कहती थी कि वजन कम करने से आंखों का दबाव कम होगा, लेकिन मोटी लड़की भी कम नहीं थी। कभी कभी अपने फायदे का इस्तेमाल कर जवाब देती। नुकसान उठाने के बाद जेनी ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला। उस रात वे डांस हॉल गए। जेनी और अवी ने जोशीला डांस किया। मोटी लड़की भी खुद को रोक नहीं पाई। हार से बचने के लिए उसने पास की कुछ आंटियों से रोना शुरू कर दिया। कहा कि अंधी होने के बाद उसे लगता है कि उसकी सहेली और बॉयफ्रेंड में कुछ गड़बड़ है। इन बातों से आंटियों की हमदर्दी जाग गई। गाना खत्म होने पर उन्होंने जेनी को बाथरूम में घेर लिया और औरतों के तरीके से मोटी लड़की का हक मांगने लगी। उसी वक्त मोटी लड़की को अवी के साथ अकेले रहने का मौका मिला। वो चाहती थी कि अवी इलाज का पैसा पहले ट्रांसफर कर दे, लेकिन अवी ने कहा कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि उसके पार्टनर ने उसे कंपनी से निकाल दिया है। उसके पास अब सिर्फ 80 लाख बचे हैं। बाकी 20 लाख अपनी दादी से उधार लेने होंगे। उसकी दादी, जो खुद अंधी है, अपनी संपत्ति बेच रही है। मोटी लड़की चुप हो गई। ठग होने के बावजूद वो पहली बार शिकार से प्रभावित हुई। उसने जेनी से कहा कि वो शिकार बदलना चाहती है। ऐसे अच्छे इंसान को मैं ठग नहीं सकती। जेनी ने शिकार बदलने से मना कर दिया, लेकिन शर्त बदलने को तैयार थी। जो अवी को पहले अपना दीवाना बनाए वही जीतेगी। बात करते करते उस रात नाइट क्लब में वही आंटी आ गई जिन्हें जेनी ने बुलाया था। जब पता चला कि मोटी लड़की ने उनसे झूठ बोला, वे उसे सबक सिखाने को तैयार हो गई। जेनी ने इस मौके का फायदा उठाकर अकेले अवी से मुलाकात की। पता नहीं दोनों में क्या बात हुई, लेकिन आखिर में कमरा अंधेरा हो गया। अगले दिन मोटी लड़की को लगा कि सब खत्म हो गया। वो अपना सामान समेट कर जाने की तैयारी कर रही थी। अवी जल्दी से उसे अलविदा कहने आया।